एक दिन घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। बच्चे भूख से बिलखने लगे। जय श्री हरि, जय नारायण, जय लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। भक्तों, आज मैं आपको विष्णु पुराण की एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आपके मन का डर समाप्त हो जाएगा और आपकी आत्मा कह उठेगी, सच्चे मन से पुकारो तो श्री हरि दौड़े चले आते हैं। भक्तों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। न घर में धन, न परिवार में सुख, चारों ओर केवल अभाव ही अभाव। पत्नी भूखी रहती, बच्चे रोते और पड़ोसी ताने देते, अरे ब्राह्मण, तेरा विष्णु कहाँ है? दिन रात नारायण नारायण जपने से क्या मिलता है? लेकिन भक्तों, वो ब्राह्मण मुस्कुराकर केवल इतना कहता, जिसका रखवाला स्वयं नारायण हो, उसे संसार क्या गिराएगा। हर सुबह वो ब्राह्मण गंगा जल लाता, तुलसी दल चढ़ाता और भगवान विष्णु की टूटी हुई मूर्ति के सामने बैठकर गाता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे प्रभु, मैं निर्धन हूँ पर आपका हूँ। दिन गुजरते गए लेकिन परीक्षा कम न हुई। एक दिन घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। बच्चे भूख से बिलखने लगे। पत्नी रोकर बोली, आज अगर कुछ न मिला तो हम सब भूखे मर जाएंगे। तुम्हारे विष्णु भगवान कब आएंगे? ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। वो मंदिर में गया, प्रभु, आज मेरे बच्चों की भूख मेरी भक्ति से बड़ी हो गई है। यदि मैं आपका भक्त हूं तो मेरी लाज रख लीजिए। भक्तों, इतना कहकर वो मूर्ति के चरणों में गिर पड़ा। उसी समय नगर के राजा के महल में एक विचित्र घटना हुई। राजा के स्वप्न में स्वयं शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, राजन, मेरे एक प्रिय भक्त का घर आज भूखा है। यदि सूर्योदय से पहले उसके घर अन्न, वस्त्र और धन नहीं पहुंचा तो तुम्हारे राज्य का वैभव नष्ट हो जाएगा। घबरा कर उठ बैठा, पूरा शरीर कांप रहा था। उसने तुरंत सैनिकों को बुलाया, जल्दी जाओ, नगर के उस ब्राह्मण का घर खोजो जो हर समय नारायण का नाम लेता है। सैनिक दौड़े, रथों में गेहूं, चावल, घी, वस्त्र, स्वर्ण मुद्राएं भरकर पहुंचे। उधर ब्राह्मण का परिवार भूखा बैठा रो रहा था, दरिद्रता का बोझ उठाकर भूख से तड़पते। अचानक दरवाजे पर आवाज आई, राजा की ओर से भगवान विष्णु का प्रसाद स्वीकार कीजिए। जैसे ही दरवाजा खुला, पूरा आंगन अन्न से भर गया। सोने की मुद्राएं चमकने लगी, नई धोती, साड़ियां, घी के कलश। ब्राह्मण स्तब्ध रह गया। सुनो, तुम्हारे नारायण सचमुच आ गए। उन्होंने हमारी सुन ली। ब्राह्मण भागा, भगवान की मूर्ति से लिपट गया और फूट फूट कर रोने लगा, प्रभु, मैंने तो केवल नाम लिया था, आपने तो पूरा संसार भेज दिया। उसी क्षण मंदिर में रखी विष्णु मूर्ति के अधरों पर हल्की मुस्कान दिखाई दी। हाँ भक्तों, मुस्कान, क्योंकि श्री हरि अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं पर उसे छोड़ते कभी नहीं। विष्णु पुराण कहता है, जिस घर में हरि नाम का दीपक जलता है वहाँ देर हो सकती है लेकिन अंधेरा कभी स्थायी नहीं रहता। आज यदि आपके जीवन में संकट है, धन की कमी है, लोग ताने मारते हैं, तो निराश मत होना, क्योंकि जब संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब वैकुंठ का द्वार खुलता है। बस सच्चे मन से बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ, और एक बात, ये सनातन धर्म का प्लेटफॉर्म में ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ तक मेरे को सुनने के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता।